अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे व्हिच इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज़ आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स होते क्या हैं? इस चीज़ को एक छोटी-सी डिस्कशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है व्हिच सेज़ दैट कि न्यूट्रॉन नंबर अगर चेंज हो जाए तो आइसोटोप्स बनते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएँ तो आयन्स बनते हैं। इस बात को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमें एक बात याद हो, हमने एक बात कही थी कि प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता। जब भी आप एक एलिमेंट की बात करेंगे, मैं अगर कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, 6 ही रहेगा। ये सिंपल सी बात है। अब मैं अगर 2 या 3 कार्बन एटम्स लेता हूँ, ऑब्वियसली सबका प्रोटॉन नंबर 6 है। अगर इन सब के अंदर न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाएगा, तो मैं इन सबको कहूँगा कि ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। एक एटम में अगर आप न्यूट्रॉन नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, आइसोटोप बन जाएगा। और अगर उसी एटम में इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दें तो आयन बन जाता है। अब आते हैं आइसोटोप की डेफिनेशन पे। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या कहती है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की बात हो रही है, हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर सेम है, मतलब कि एलिमेंट सेम ही है, बट डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। अच्छा, अब ये डिफरेंट मास नंबर कैसे है, इस पे जरा आते हैं। न्यूट्रॉन नंबर की बात तो हमने कर ली है ऑलरेडी कि न्यूट्रॉन नंबर चेंज करेंगे तो आइसोटोप्स बन जाएंगे। अब मास नंबर कैसे डिफरेंट होगा? अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, कार्बन के पास अगर 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स हैं। एक कार्बन ऐसा है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 7 न्यूट्रॉन्स हैं। अब मैं इन दोनों का मास नंबर अगर निकालता हूँ तो इसका मास नंबर बनेगा 12, क्योंकि मास नंबर आता है दोनों को ऐड करने से, जबकि इसका मास नंबर बनेगा 13। तो इस तरीके से हमारे पास मास चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी कैन सी दिस के ब्रोमीन प्रोटॉन नंबर 35, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन मैसेस देखेंगे तो दोनों के चेंज है। और ये मास क्यों चेंज हो रहा है? ये मास न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम रहेगा। अगेन ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तीनों का प्रोटॉन नंबर सेम है, जबकि तीनों का मास नंबर चेंज है। मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। अगेन कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। कार्बन के तीनों आइसोटोप्स में प्रोटॉन नंबर बिल्कुल सेम है। लेकिन मास नंबर तीनों में डिफरेंट है। क्यों? अगेन वही बात है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, ये आसान आसान सी चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर हैं, सेम रहेंगे आइसोटोप्स में, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया है। आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे होता है? हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और अगर मैं सही बात करूं तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जितने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली एक एटम बिहेव करता है, उसी के अकॉर्डिंगली एक एटम रिएक्ट करता है। अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है तो इनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जबकि डिफरेंसेस में आते हैं तो दो दो डिफरेंसेस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या मास नंबर, ये दोनों तो चेंज है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द मेजर थिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज, मास खुद एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर उसके अलावा अपीयरेंस में चेंज आ सकता है, डेंसिटी में चेंज आ सकता है। इस तरह की छोटी मोटी चीजों में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज पॉसिबल है, केमिकल में चेंज पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। रिलेटिव एटॉमिक मास में मैं ज़रा ये क्वेश्चन को पहले डील करूंगा, डेफिनेशन पे ज़रा मैं बाद में आता हूँ। पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? कि हमारे पास जब भी आइसोटोप्स आ जाते हैं तो हम कौन सा मास कौन सा है वो यूज करेंगे इन आर क्वेश्चंस। लाइक अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली बात कर लेता हूँ, मैं क्लोरीन की बात करता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। मैं पीरियोडिक टेबल में जाता हूँ तो मुझे क्लोरीन का मास 35.5 नजर आ रहा है, मुझे 35 या 37 नजर नहीं आ रहा। अब ये 35.5 कैसे कैलकुलेट हुआ है? उसका एक फॉर्मूला है, दिस इज दैट फॉर्मूला। याद रखिएगा यहाँ पर ये एवरेज नहीं है। एवरेज तो होता है कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, फिर तो एवरेज आनी चाहिए थी 36, लेकिन 36 नहीं आई, 35.5 आई है।
इसीलिए याद रखिएगा दिस इज नॉट एन एवरेज मास। अच्छा, अब आते हैं जरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला इज समेशन। ये जो लेटर है दिस इज कॉल्ड एज समेशन। समेशन का मतलब होता है सम करना, ठीक है, ऐड करना। अब किस चीज को ऐड करना है उस पे आते हैं। आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज है आइसोटोपिक मास। ये है एक आइसोटोप का मास, ये है आइसोटोप का मास, इसे कहते हैं आइसोटोपिक मास। परसेंटेज अबंडेंस क्या है? अगर मैं लेट्स सपोज मैं क्लोरीन के 100 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, इन 100 में से क्लोरीन 35 वाले कितने हैं, क्लोरीन 37 वाले कितने हैं, इसे कहते हैं परसेंटेज अबंडेंस। हमने ये देखा है कि ये क्लोरीन जोन है ये 75% प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 एंड दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37, 25% होती है, ठीक है, आउट ऑफ 100। अब हम क्या करेंगे, हम आइसोटोपिक मास को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अबंडेंस के साथ, फिर ऐड करेंगे नेक्स्ट को ऐड करने का मतलब क्या है, इसको भी लाइक मास को मल्टीप्लाई करें अबंडेंस के साथ और इन दोनों को ऐड कर दें। ये समेशन इस तरीके से है कि आपके पास जितने आइसोटोप्स हैं आप इस पार्ट को उतनी दफा लिखें और उन सबको ऐड कर दें, डिवाइड कर दें 100 से। अच्छा, डिवाइड 100 से क्यों करना है, क्योंकि टोटल अबंडेंस कौन सी है ना, इन सबको ऐड करके आपके पास 100 बन रही है, ठीक है। अगर आपके पास 100 ना बने तो आपने 100 से डिवाइड नहीं करना। अगर लेट्स से 99 बनती है तो 99 से डिवाइड कीजिएगा, 70 बनती है तो 70 से डिवाइड कीजिएगा, जो वैल्यू इन अबंडेंसेस को ऐड करके आएगी उससे डिवाइड करेंगे। अब फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस, ये है वो समेशन, प्लस क्लोरीन 37 मल्टीप्लाई बाय 25, इन सब को ऐड करके लाइक मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3550 divided by 100, this gives me 35.5 which is my relative atomic mass for chlorine। यही वो मास है जो periodic table में लिखा हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये जो मास है दिस इज नॉट द सेम एज दिस मास नंबर। अब याद रखें मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। अगर मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही एटम है। दोबारा इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, बल्कि इसे इस तरीके से कर लेते हैं कि देखें, मेरे पास यहाँ पर दोनों मास नंबर डिफरेंट है और रिलेटिव एटॉमिक मास इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। अब ये डिफरेंट होगा, अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब कि आइसोटोप है, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास होता है, मास नंबर होता है 27। एल्यूमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास भी 27 ही होता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज नो आइसोटोप्स। अगर एक भी आइसोटोप होता, इस पूरी कैलकुलेशन में हम आते तो वो 27 उसका रिलेटिव एटॉमिक मास ना बनता, उसका 27.1 बन जाता, चाहे 27.0001 चाहे बन जाता, कुछ ना कुछ तो चेंज आता, ठीक है। जिस तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास लाइक ये अब मास यहाँ पे सबका लिखा हुआ 123, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एक्चुअल में जो होता है ना दैट इज 1.008। ये एक्चुअल वैल्यू है, हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ 1 यूज करते हैं बहुत लाइक डेसिमल में थर्ड प्लेस पे जाके, इसलिए हम यूज नहीं करते, बट दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहती है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। अब इसे समझने का तरीका क्या है, हमने लेना है कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 का मास मेजर करेंगे। मेरे पास ये कार्बन 12 है, मैं इस कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके बाकी चीजों का मास मेजर करूंगा। लेट्स से ये मेरे पास कोई भी अननोन चीज है, ठीक है। अगर इन दोनों का मास इक्वल आता है तो इसका मतलब इस अननोन का मास 12 है। लेट्स से अगर मास इक्वल नहीं आता और लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और कार्बन 12 ऐड करना पड़ जाता, ठीक है, एक और कार्बन 12 ऐड हो गया। अगर अब मास इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये मास है 24।
अगर मुझे एक और ऐड करना पड़ जाएगा तो आई कैन से दैट कि अब मास है 36, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिर्फ 12, 24, 36 मेजर हुआ है, इससे कम वाली वैल्यूज मेजर नहीं हुई, इनके दरमियान वाली वैल्यूज मेजर नहीं हुई। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम ये करेंगे कि ये कार्बन का ये एक कार्बन का जो मास है, जो कि मुझे पता है कि 12 है, मैं इस मास को 12 से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब कि मैं इसके इक्वल कोई एक चीज़ लेता हूँ, ठीक है, जिसका मास भी 12 है। मैं इसके 12 इक्वल पीसेस कर देता हूँ, इसे डिवाइड कर देता हूँ। जब इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो वन पीस होगा उसका जो मेरे पास मास होगा दैट विल बी 1। अब इस 1 को यूज करते हुए मैं सारे मैसेज मेजर कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास अगर एक कोई भी ये अननोन मास है, इसके अगेंस्ट मैंने 1 पीस रखा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब इसका मास भी 1 है। अगर मुझे यहाँ पे 5 पीसेस रखने पड़े तो इसका मतलब इसका मास 5 है। अगर 8 रखने पड़े तो इसका मतलब इसका मास 8 है। This is how we actually calculate, like the definition says that we can do relative atomic mass. I hope so कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. Inshallah we'll discuss further in the next video.